हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है और ये हर साल 35% मतलब 35% से भी ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये कहना है एसोसिएटिव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कि ऐसा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आशु फॉर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो उस वीडियो को आप देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करेंगे, मतलब फ़ायदे क्या है। ऑब्वियसली तो ऑफलाइन कोचिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इनमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहला फ़ायदा है फिजिकल इंटरेक्शन। तो आप जैसे जानते ही हैं कि इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स पास पास बैठते हैं, मतलब आपस में एक साथ एक जगह एक कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, तो इसमें फिजिकल इंटरेक्शन जैसी बातें होता है। उसके बाद है दूसरा फ़ायदा इसका है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम कम होती है, मतलब टीचर की आपसे बार बार इंटरेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से आपको कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम कम होती है और आप ज़्यादा तक बैठ सकते हैं कि जगह पे पढ़ने के लिए और कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जो कि बहुत कम ही होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ, खासकर जो लंबे वक्त तक पढ़ते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में। और तीसरा फ़ायदा है इसमें आपका कंपटीशन बना रहता है, जो कि आपको पुश करता है और इम्प्रूव करने के लिए मार्क्स या जो भी चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो आपके बच्चे जितने भी परसेंट एक क्लास में एक साथ, उन सबके बीच में कंपटीशन बनाए रखता है। और चौथा प्रोज है, फ़ायदा है कि आप अपने सवाल को काफ़ी बार पूछ सकते हैं और टीचर हर बार कोशिश करता है कि नए नए तरीके से बताए ताकि आपको समझा पाए किसी न किसी तरह। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स का। और एक बड़ा फायदा है जो कि पांचवा फायदा है कि आपको एक साथ फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, खासकर सीबीएसई प्रिपरेशन वाले या फिर नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, उनमें आपको बस एक ही बार आप एक महीना करके भी पेमेंट कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे 1 मंथ का दीजिए एक बार में। इससे टीचर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और छठा फायदा जो होता है कि वो होता है कि आप आसानी से बदल सकते हैं, मतलब पैसे कम दिए हैं तो जाहिर सी बात आप आसानी से बदल सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इतने सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जिनसे आप स्विच कर लेते हैं और कभी भी कर सकते हैं और जहाँ कहीं आपका मन करे तब जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और इसमें आपको पास में भी मिल जाते हैं और दूर भी मिल जाते हैं, तो ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसमें नुकसान क्या है, मतलब कॉन्स, मतलब इसमें पहला नुकसान है आपका डिफ़िकल्टी इन चूजिंग एंड ट्रायल क्लासेस। मतलब आप बहुत सारे ऑप्शन है तो आपको चूज़ करने में दिक्कत होती है और ट्रायल क्लासेस लेने की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, जो कि एक समस्या रह जाती है। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को टीचर के सामने इसमें दूसरा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को डर लगता है टीचर से सवाल पूछने में बार बार, उनको इंसल्ट सी फील टाइप की फीलिंग इंसल्ट हो जाएगी उनकी और दूसरे बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। इसके कारण बहुत सारे बच्चे सवाल नहीं पूछते या पूछने से बचते हैं जितने सवाल उनको पूछना चाहिए, या फिर ये बताने से उनको समझ में आया कि नहीं, बस हाँ में हाँ मिलाते रहते, तो ये एक समस्या रहती है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम आता है ट्रैवलिंग टाइम वेस्टेज। मतलब सिंपल सी बात है, आप अगर एक जगह, अगर आपके घर से दूर है इंस्टीट्यूट वगैरह, तो आपको जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होगा और कई केस में देखा था कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, आधा 1 घंटा भी चला जाता है मिला के, जो कि ज़्यादा होता है। और चौथी समस्या होती है ये रिपीटेबल नहीं होता। रिपीटेबल में आप एक ही चीज़ को बार बार टीचर को नहीं बोल सकते पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप किसी दिन छुट्टी में तो मिस हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा, आपको खुद से करना पड़ेगा या अपने दोस्तों से पूछना पड़ेगा, तो ये समस्या रहती है। 5वीं प्रॉब्लम है लेस टाइम टू थिंक। लेस टाइम टू थिंक का मतलब है कि आपको टाइम कम मिल रहा है सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की क्लास है और टीचर सोच के आता है कि मेरे को तो इतने टाइम में इतना पूरा कराना ही है। कई बार होता है कि बच्चों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि सोचने के लिए, मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं या दोबारा पूछूंगी नहीं, तो ये एक चीज़ रहती है। कई बार ऐसे टीचर फ्रस्ट्रेट भी होते हैं अगर बच्चे दोबारा पूछने लग जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं, तो ये एक समस्या रहती है। और 6th प्रॉब्लम रहती है डिफिकल्टी इन फाइंडिंग रिव्यूज ऑफ अदर स्टूडेंट्स। मतलब जो जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में से बच्चों ने पढ़ा रहता है, कुछ बच्चों ने, तो आप उन सब बच्चों से पता नहीं कर पाओगे कि उन टीचर ने कैसे पढ़ाया, कितने बच्चे आते थे, किस तरह से पढ़ाई होती थी, माहौल कैसा रहता था, जो भी चीज़ें होती है, टेस्ट वेस्ट कैसे होते थे, तो ये सब फाइंडिंग करने में डिफिकल्टी होती है, सब डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में। तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके अपने सवाल बता सकते हैं। तब तक के लिए जागरूक रहिए, समझदार बनिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो में। धन्यवाद।